जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल सीपेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों अगर बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का आज ये दोस्तों अंतिम वीडियो है। इकोनॉमिक्स पूरी हम लोग समाप्त कर चुके हैं, बस ज़रूरत है तो आपको सारे वीडियो देखने की। अगर आपने नहीं देखे तो दोस्तों आप इस चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन खोलें। मैंने स्पेशली यूपी ट्रिपल सीपेट 2022 के नाम से और इसमें बाकायदा लिखा इकोनॉमिक्स स्पेशल वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बना दी। मात्र दोस्तों 5 से 6 वीडियो में हमने पूरी 6-7 वीडियो हैं, उनमें पूरी आपकी इकोनॉमिक्स समाप्त कर दी जितना आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। बस ज़रूरत है तो आपको सारी प्लेलिस्ट देखने की। तो उम्मीद है आप सभी प्लेलिस्ट जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों अंतिम वीडियो है, इसमें हम भारत की उत्पादन क्रांतियाँ जो भी हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास हो, चाहे 1951 से 2014 के आर्थिक सुधार हो, जीएसटी हो, कर प्रणाली हो, बैंकिंग सुधार, बैंकिंग व्यवस्था, सब कुछ करवा चुका हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास से लेकर सब कुछ। जरूरत है तो आपको सिर्फ देखने की। तो लिंक जो आप जाएंगे अगर चैनल पर, हो सकेगा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इकोनॉमिक्स अगर 5 नंबर चाहिए आपको तो वो क्लास आप जरूर देख लें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज की शुरुआत करेंगे, आज का ये अंतिम वीडियो इकोनॉमिक्स पर। और कल हम लोग जनरल अवेयरनेस यानी कि इसके 10 क्वेश्चन आने हैं, जिसे स्टैटिक जीके के रूप में आप देखते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में है। आज का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। करा लेवेंडर खेती की क्रांति किससे हुई? बोलेंगे वेंगनी या लेवेंडर। वेंगनी या लेवेंडर क्रांति किस राज्य में शुरू हुई आप सभी को बताना है, किस राज्य में शुरू हुई? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। इसे बेंगनी क्रांति और लेवेंडर क्रांति भी कहा जाता है। लेवेंडर की खेती की जाती है, बेंगनी क्रांति। क्लियर है कि ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है। क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो इसमें आप सभी को बताने की जरूरत ही नहीं। ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? अगर भारत में हरित क्रांति की बात करें तो 10 बार ये क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा चुका हूं, ताकि आपको लगातार इस लिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 1 मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में अगर पूछा है तो नॉर्मन बोरलॉग। किसमें दोस्तों? विश्व में। और भारत में स्वामीनाथन। भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। क्लियर है कि ना? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है, आप सभी को याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारत में पूर्ण जैविक, क्या बोलेंगे? भारत में पहला पूर्ण जैविक जिला कौन सा? पूर्ण जैविक जिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका डांग। कहां पर दोस्तों? डांग। डांग जिला जो है ये पूर्ण जैविक जिला है, आप सभी को याद रखना है। भारत का पहला पूर्ण जैविक जिला कौन सा हो जाएगा? डांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कि भारत में पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे क्या बोलेंगे दोस्तों? केंद्र शासित। केंद्र शासित कौन सा हो जाएगा? तो केंद्र शासित अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? तो केंद्र शासित में आपका लक्षद्वीप। क्या बोलेंगे दोस्तों? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन सा हो जाएगा? केंद्र शासित। और आपका अगर राज्य पूछे तो सिक्किम। क्या बोलेंगे दोस्तों? राज्य में कौन सा आ जाएगा? सिक्किम। ऑप्शन सी। क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष समय में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही समय में जब 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करेंगे उसे एकाधिक फसल कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे एकाधिक फसल कहा जाता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? सॉरी, मिश्रित फसलें क्या होती हैं? मिश्रित फसलें वो होती हैं, मिश्रित फसल उसे कहा जाता है जब आप और भी कुछ करें, ठीक है। जबकि एक से अधिक फसलों का उत्पादन, जब एक या 2 बार अधिक फसलों का उत्पादन, उसे एकाधिक फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? क्या बोलेंगे? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 में, 65 में, 80 में या 70 में? तो आप सभी को याद रखना है, वर्गीस कुरियन जी भारत में शुरुआत की थी 1970 में। वर्गीस कुरियन जी ने, किसने? वर्गीस कुरियन जी ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। आप सभी को यह बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गुलाबी क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। गुलाबी क्रांति के रूप में कौन? दुर्गेश पटेल जाने जाते हैं। कौन दोस्तों? दुर्गेश पटेल। एम एस स्वामीनाथन दोस्तों और नॉर्मल बोरलॉग, ये दोनों लोग हरित क्रांति से जुड़े हैं। किससे? हरित क्रांति से जुड़े हैं, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तो दुर्गेश पटेल के बारे में याद रखना
रखना ये किससे दोस्तों, ये गुलाबी क्रांति से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। लाल लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप सभी को याद रखना लाल क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है, तो लाल विशाल, लाल और विशाल, तो याद रखेंगे लाल से विशाल हो जाएगा, ठीक है। तो विशाल तिवारी जो है ये कौन सी दोस्तों, विशाल तिवारी जो है लाल क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी हो जाएगा लाल विशाल, ठीक है। याद रखेंगे वर्गीस कुरियन जी दुग्ध क्रांति से, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड से जाने जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, आप सभी को बताना भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो बहुत ही जी क्वेश्चन है, याद रखेंगे 1965-66 में, क्या बोलेंगे 1965-66 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे ज्यादा इसमें जो फल मिला वो पंजाब, कहाँ बोलेंगे सबसे ज्यादा दोस्तों, पंजाब। कौन सी, गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं और दूसरे नंबर में धान फसलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या रजत क्रांति के रूप में किसे जाना, रजत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी, हीरालाल चौधरी, ये शायद मुझे लगता है भूरी क्रांति से जुड़े हैं, किससे, भूरी क्रांति से। और नॉर्मल बोला विशाल तिवारी ये किससे थे, अभी लाल क्रांति से, विशाल लाल, ठीक है, लाल क्रांति से। राइट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी जी आप सभी को याद रखना, कौन दोस्तों, इंदिरा गांधी जी जो है ये रजत क्रांति से जुड़ी, किससे दोस्तों, ये रजत क्रांति से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहा है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर, क्या कर रहा है दोस्तों, कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक कौन है। त्रिभुवन पटेल, नानाजी देशमुख, एम केशुभाई पटेल या वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अगर पूछा है तो क्या बोलेंगे, वर्गीस कुरियन जी, क्या बोलेंगे, वर्गीस कुरियन जी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक थे। ऑप्शन डी, क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा लाल क्रांति का संबंध किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल क्रांति का संबंध किससे है। लाल क्रांति का संबंध पूछा है किससे, गाजर मछली से, या सेब और मांस से, या मांस और टमाटर से। तो ये सभी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, मछली को अगर हटा दें, मछली दोस्तों ये नीली क्रांति से संबंधित, किसी दोस्तों, नीली क्रांति से संबंधित है। बाकी सभी दोस्तों कंफ्यूजन वाले सवाल है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये मांस और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। क्या दोस्तों, लाल क्रांति, और इसके वो कौन है, मतलब जनक, तो क्या बोलेंगे, विशाल तिवारी। मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों भूले ना, विशाल तिवारी जो है वो लाल क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कि रहा है भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का उद्गम कब हुआ, तो क्या बोलेंगे, अभी क्वेश्चन करवा कब हुआ, 1970 में हुआ। कब, 1970 में वर्गीस कुरियन जी भारत में लाए थे। और क्या कहा जाता है भाई, जनक कौन है, तो क्या बोलेंगे, गुजरात। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ, तो क्या बोलेंगे, गुजरात में। श्वेत क्रांति का जो उद्गम हुआ दोस्तों वो कहाँ पर हुआ, ये गुजरात में हुआ। आप सभी को याद है ए। अच्छा क्वेश्चन, बहुत लोग इसमें यूपी लगाएंगे, यूपी, लेकिन नहीं याद रखेंगे। श्वेत क्रांति का जो उद्गम हुआ वो आपका गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ, श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ, तो क्या बोलेंगे, गुजरात में श्वेत क्रांति का उद्गम हुआ। क्या बोलेंगे, गुजरात में श्वेत क्रांति का उद्गम कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। क्लियर है कि ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है, गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित, गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है। गोल्डन फाइबर जो क्रांति है वो किससे संबंधित है, क्या बोलेंगे, गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वो जूट उत्पादन से, किसने दोस्तों, जूट उत्पादन से संबंधित है। आप सभी को याद है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, आलू के उत्पादन में, आलू उत्पादन में क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन तो क्या बोलेंगे, गोल क्रांति, यानी कि राउंड क्रांति से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों, गोल क्रांति है, राउंड क्रांति से संबंधित है आलू उत्पादन। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप सभी को याद रखना, काली क्रांति से लगाकर कोयला मत लगाना भाई साहब, काट रहा हूँ 2 बार लो काट दिया भाई साहब, ठीक है। तिलहन उत्पादन पूछा है तो पीली क्रांति से, किससे दोस्तों, ये पीली क्रांति से, किससे दोस्तों, ये पीली क्रांति से। बाकी कच्चा तेल जो ऑयल वगैरह होता है, पेट्रोलियम भी से कह सकते हैं, वो काली क्रांति से संबंधित। क्लियर कि ना, समझ जाएंगे, गलत नहीं करेंगे ना। चलिए राइट आंसर क्या है, विकल्प उत्तर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या ऑपरेशन फ्लड एक है, क्या बोलेंगे, ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो सभी ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसका बाद आंसर देंगे। अच्छे सभी ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं। क्या ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो आप सभी को बता होगा, डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन के बढ़ाने के लिए एक मिशन बनाया गया जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड हालांकि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, साथ ही डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो मिशन बनाया गया उसे ऑपरेशन फ्लड अपन लोग कहते हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो क्या बोले, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, कपास से है, या चावल और चावल के उत्पादन से, तो क्या बोलेंगे, दूध और दूध के उत्पादन से। क्या बोलेंगे, दूध और दूध के उत्पादन से क्या है, श्वेत क्रांति। 1970 वर्गीस कुरियन, सब कुछ बता चुका हूं कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित, क्या बोले, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। क्या बोले, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, कपास उत्पादन से, दूध उत्पादन से। इसका राइट आंसर कपास उत्पादन होगा। क्या बोलेंगे, सिल्वर क्रांति जो है वो कपास उत्पादन। 2 ऑप्शन आगे पीडीएफ में अगले मतलब
पेज पर दिए गए। फिलहाल आप सभी को याद रखना है जो सिल्वर क्रांति है, किसे जो बोलेंगे सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति है ये किसे, ये कपास उत्पादन से संबंधित, किसे दोस्तों, ये कपास उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है दवाई की क्रांति से दवाई किस क्रांति से संबंधित, ये भी अच्छा क्वेश्चन, दवाइयों से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बने रहते हैं। जो दवाइयाँ हैं, दवाई किस क्रांति से संबंधित, तो क्या बोलेंगे दवाई जो है ये बैंगनी क्रांति से संबंधित, किससे दोस्तों, ये बैंगनी क्रांति से संबंधित है। आप सभी को याद रखना किससे संबंधित है दोस्तों, तो क्या बोलेंगे बैंगनी क्रांति से संबंधित की ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, तो क्या बोलेंगे गेहूं हो, दूध हो, सब में किसमें भैया, आलू हो, गन्ना हो, उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे आलू गन्ना, आलू भी बूझ ले, अगर गन्ना बूझ ले भाई साहब, गन्ना हालांकि इस बार थोड़ी रैंक हटी है इसकी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कुक्कुट उद्योग क्रांति किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुक्कुट उद्योग क्रांति किससे संबंधित है। जो कुक्कुट उद्योग क्रांति है तो क्या बोलेंगे कुक्कुट उद्योग क्रांति सर किससे संबंधित, रजत क्रांति से। क्या बोलेंगे कुक्कुट उद्योग जो है वो किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे रजत क्रांति से संबंधित है कुक्कुट उद्योग। राइट आंसर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुक्कुट उद्योग जो है वो आपका रजत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, भारत में दूध पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये तो सिर्फ आपसे बंगाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते होंगे वर्गीस कुरियन जी, 1970। क्या बोलेंगे 1970। ठीक है, शुरुआत कहाँ से, एक बार फिर से बता दूं, कहाँ से किस राज्य में ऑपरेशन प्लस दुग्ध उत्पादन शुरू हुआ, तो कहाँ से, गुजरात में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पर सबसे पहले, गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोने की क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या बोलेंगे स्वर्ण क्रांति का संबंध अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति, किससे, पीली क्रांति। और भाई बागवानी किससे, स्वर्ण क्रांति, बागवानी किससे, स्वर्ण क्रांति। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे, बागवानी स्वर्ण क्रांति से, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है भाई साहब, तो क्या बोलेंगे रटा होगा भाई साहब, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और गेहूं का भी बताया कहाँ पर दोस्तों, गेहूं का कहाँ बताया अभी, तो यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है भूरी क्रांति किससे संबंधित। क्या बोलेंगे दोस्तों भूरी क्रांति किससे संबंधित, मांस से अभी बताई थी कौन सी क्रांति, तो क्या बोलेंगे दोस्तों लाल क्रांति। मांस से लाल क्रांति थी अभी बताई थी। आलू से दोस्तों गोल क्रांति यानी राउंड क्रांति थी। क्या बोलेंगे गोल क्रांति किससे संबंधित थे, मांस आलू से। और चमड़ा उत्पादन भूरी क्रांति। क्या बोलेंगे दोस्तों चमड़ा उत्पादन भूरी क्रांति। क्लियर है कि ना, और हीरालाल जुड़े हुए हैं। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्या इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है बताएंगे, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी कृषि उद्योग से। इंद्रधनुष क्रांति किससे, कृषि उद्योग से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आज का अंतिम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। बोलेंगे हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, आप सभी को बताना है। तो भाई साहब उपज, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज का प्रयोग बिल्कुल था। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हुआ। सिंचाई बेहतर की गई, तो उपरोक्त सभी। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत कम समय में हमने बेहतर क्वेश्चन दिए। लगभग 30 क्वेश्चन थे आप सभी के एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की मतलब प्रश्नों की श्रृंखला थी। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। यही कहेंगे कि 2 क्लासेज अभी हम लोग चला रहे हैं पेट के लिए। एक तो आपकी सुबह 8 बजे, इसमें हम लोग एमसीक्यूज वाइज आपका मतलब सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट की, हिस्ट्री के बाद वर्तमान में हम लोग इकोनॉमिक्स कंप्लीट की, ताकि आपको इकोनॉमिक्स से बहुत डर लग रहा था। जरूरत है तो आपको इकोनॉमिक्स की पीडीएफ जितने में मतलब पीडीएफ का मतलब प्लेलिस्ट जो बनाई है उसको जरूर देख डालें। 5 नंबर आप किसी भी शिफ्ट में बैठेंगे, कहीं भैया कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद बात करें, ये सुबह 10 बजे क्लास होती है, सुबह 10 बजे। अब कल से इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 बजे क्लास होती है। और रात को भाई साहब क्या बोलेंगे, रात को 8 बजे वर्तमान में हम घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट उसका लिया था, तो रात को 8 बजे वाली क्लास आपको जीके की भाई साहब छोड़नी है, क्योंकि उसमें क्या है भाई साहब, घटना चक्र की जो टोह सीरीज पिछली बार एडिशन आया था 2021 का, लगभग 25 से 30 सवाल उसी बुक से आए थे। किसी भी शिफ्ट को उठा कर लोग लो, चाहे पहली या दूसरी। तो अब की बार जो 2022 का नया एडिशन आया, मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूं। जरूरत है तो बस आपको जुड़ने की, तो आपसे यही कहेंगे कि जरूर जुड़े, अवश्य जुड़े।
आपके लिए बेहतर एक ऑप्शन है दोनों क्लासेस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी है। अब हम कल से दोस्तों यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, क्योंकि हम ज़्यादा जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जिनसे आपको हो सकता है आप इनमें हटे, मैं उस प्रकार के चैप्टर करवा। इकोनॉमिक्स आप जरूर देख डालिए, एक वीडियो डेली देखिए या 2 देखिए, लेकिन जरूर। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो हैं, 30-40 क्वेश्चन के, लेकिन सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 बजे हमारी एक हिंदी की क्लास चलती है। अगर 5 नंबर की तैयारी आप करना चाहें तो 2 बजे आप उसकी हिंदी की क्लास देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।